शिवम ग्रुप वालों के लिए, और इनके लिए है राज्यसभा में। तुम लोग सही उत्तर। ठीक है, सुंदरम ग्रुप के लिए प्रश्न है, भारत में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर का है ये बताना है ये वाली टीम को। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने स्तरीय है? 75। और कोई ग्रुप है पता? 3 सही है क्या? आधा डर आधा बल, बिल्कुल सही उत्तर। जोरदार ताली बजाओ। इस ग्रुप के लिए और बड़ा सरल प्रश्न है, सभी को ध्यान से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र होता है, वह चक्र क्या चीज प्रदर्शित करता है? हो माइक में देना। शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक बोल रही है, गलत है। इधर से जल्दी से हाथ का। सत्य के प्रतीक। सत्य का प्रतीक बोल रही भाई, ये टीम सही है। तो क्या है? तुम लोग को भी पता नहीं है, सत्य का ही प्रतीक है। स्कोर देखेंगे हम लोग तो सत्यम का स्कोर है 0। जोरदार ताली बजाए, आगे बढ़ सकते हैं अभी। और शिवम का स्कोर है 2 अंक। 2 अंकों के साथ इन लोगों का खाता खुल चुका है। जोरदार इन लोगों के लिए ताली बजाए। और सुंदरम जो है यह भी अभी खाता नहीं खोल पाई, इनके लिए भी उत्साहवर्धन करने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। और मधुरम भी टीम अभी खाता नहीं खोल पाई, इसके लिए भी एक बार उत्साहवर्धन के लिए ताली बजाएं। आशा उम्मीद करते हैं कि अगले राउंड में ये अपने स्कोर में इजाफा करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा क्विज राउंड का दूसरा राउंड जो है शुरू होता है, जिसमें माइनस मार्क का राउंड है। और इसके अंतर्गत ऑप्शन दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार हो? आप लोगों के लिए प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया? प्रश्न समझ में आ गया? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन दो, कैसी बताओ? ऑप्शन है पहला आयरलैंड, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जर्मनी। आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, ये इस ग्रुप के लिए है। जर्मनी। जर्मनी क्या सही है? हाँ है ना? दक्षिणी अमेरिका तो ऑप्शन ही नहीं दिया था, लेकिन इसका ऑप्शन सही है, दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन दिया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है शिवम के लिए, प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति है भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? प्रारूप समिति जो है वह जो है जो लेख किया है वह किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, उस भाषा का नाम बताना है। विकल्प है तुम लोग के पास, पहला हिंदी एवं अंग्रेजी, दूसरा है अंग्रेजी व उर्दू, तीसरा है अंग्रेजी हिंदी व उर्दू, और चौथा है अंग्रेजी। हिंदी और उर्दू गलत उत्तर। और कोई? इंग्लिश भी गलत उत्तर। इंग्लिश पता है कि बस बच गए हो नंबर। बिल्कुल सही उत्तर अंग्रेजी में दिया गया था। तुम लोग के लिए प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है?
कहाँ रखा गया है, भारत का जो मूल संविधान बनाया गया है वह कहाँ संरक्षित है। प्रश्न आगे समझ में, उत्तर देखते जाओ आप। पहला है राष्ट्रपति भवन, दूसरा है प्रधानमंत्री निवास, तीसरा है संसद भवन, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय संविधान जो मूल संविधान है वो कहाँ संरक्षित है, कहाँ सुरक्षित रखा गया है। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय। संसद भवन बिल्कुल सही उत्तर, जोरदार ताली बजाया जाए इन लोगों के लिए। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रश्न क्या है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 325, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, चौथा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ऑडियंस, गलत उत्तर। मैत्री मैडम गलत उत्तर पे ताली बजा रहे हैं। कौन सी टीम बताना चाहेगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चारों के लिए प्रश्न हो गए, सत्यम के लिए। ठीक है, दूसरे राउंड पे स्कोर देखेंगे। सत्यम अभी भी जहां से चला था वहीं पर ठहरा हुआ। ठीक है, और शिवम जो है कछुए की चाल से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया। कितने नंबर? 2 नंबर, 2 अंकों के साथ अंक खाता खुल गया। जोरदार ताली बजाए इसके लिए भी। और सुंदरम भी 2 अंकों के साथ खाता खोल चुका है बोनस अंक के साथ, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाए एक बार। और मधुरम जो है दूसरे राउंड में सबसे अधिक अंकों के साथ 4 अंकों के साथ आगे बढ़ी हुई है। जोरदार इनके लिए भी एक बार ताली बजाएं। सत्यम के लिए तैयार हो? इन लोगों के लिए प्रश्न है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनना। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है, टैक्स वसूल किया जाता है? ऑप्शन है स्थानीय मेलों पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर। ठीक है, एक बार और बोलूं। स्थानीय मेलों पर कर सही उत्तर है। क्या सोनी सर? आप लोग भाई अर्थशास्त्र वाले हो, उत्तर है गलत है? अरे सही उत्तर है तो कहां से आएगा? जोरदार ताली बजाएं इन लोगों के लिए। उत्तर बिल्कुल सही है। पंचायत स्थानीय स्तर पर जो निर्वाचन होता है, इससे पंचायत का जो हाट बाजार लगती है उसमें टैक्स लेने का अधिकार रहता है, जिससे वह साफ सफाई करा सके। बिल्कुल सही उत्तर दूसरे वालों के लिए है, शिवम के लिए। और इनका लिए प्रश्न है, भारतीय संसद का अपर हाउस किसे कहते हैं? भारतीय संसद का अपर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लोकसभा, राज्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत उत्तर। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? कोई भी इधर पे राष्ट्रपति भवन। और कोई बताना चाहेगा? उसके बाद सही बोलूंगा। राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन और कोई आर्यन से लोकसभा और कोई? अरे और कोई? अपर माने क्या होता है? अपर माने ऊपर। तो कौन है ऊपर? उच्च सदन। उच्च माने ऊपर होता है ना, तो कौन है उच्च सदन? राज्यसभा। लोकसभा उच्च सदन है कि राज्यसभा उच्च सदन है? राज्यसभा उच्च सदन है भाई। अपर जो हाउस कहलाता है
वह राज्यसभा कहलाता है। उच्च सदन कहते हैं। कोई बता सकता है क्यों कहते हैं राज्यसभा को उच्च सदन? आगे से राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं? कोई बता सकते हो क्या इसमें से? कोई भी? राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। ठीक है, बार बार बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। कॉपी में नोट बस करते हो, दिमाग में नहीं करते हो, दिमाग को खाली बना के रखे हो। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा नोट किया करो तो ये सारी चीज पता चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरम के लिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है सुंदरम टीम के लिए। ऑप्शन दो, 24 जनवरी सन 1950, 26 नवंबर सन 1950, 26 जनवरी सन 1950, 31 दिसंबर सन 1949। 26 जनवरी सन 1950 अंगीकृत। और कोई नहीं बोल रहा? कोई नहीं? 31 दिसंबर बोल रही भाई तुम लोग। इधर कोई? 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही उत्तर। आगे के लिए जोरदार ताली एक बार। संविधान दिवस मनाया जाता है ना उसी दिन। देखिए, अंगीकृत और लागू होना और शब्दों को ध्यान दिया करें। अंगीकृत और लागू अंतर। ठीक है, अपनाना और लागू होना। ठीक है, जैसे तुम लोग के लिए कल का डेट में बोला गया था कि प्लीज होगा। अगला क्वेश्चन है मधुरम के लिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा संविधान में कहां से लिया गया? किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा है, यह किस देश से लिया गया है? ठीक है, बोल सकते ये टीम के आगे समझ में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है यूएसए अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है रूस। अमेरिका, रूस, कनाडा और चीन। कनाडा बोले थे। इंग्लैंड बिल्कुल सही उत्तर। जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। तक 3 प्रश्नों का सीरीज चला है और इस 3 प्रश्नों के सीरीज में जो है सत्यम का स्कोर है 2 नंबर 2 अंक। जोरदार ताली बजाएं इसके लिए, उत्साह करें। और शिवम टीम का भी 2 अंक है, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। और सुंदरम का भी 2 अंक है, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मधुरम का 6 अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो क्वेश्चन है यह भी जो है ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का। ठीक है, सीधा उत्तर देना है और रखना चाहिए। चारों के लिए एक एक क्वेश्चन आएगा और जो बताएगा उसी को अंक मिलेगा और जो दूसरा बताएगा उसके लिए फिर 2 अंक मिलेगा। तो पहला जो है इस बार हम करते हैं शुरुआत मधुरम से। ठीक है, तो मधुरम के लिए पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी रचना पर्रा भर लाई। छत्तीसगढ़ी रचना पर्रा भर लाई के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ी रचना पर्रा भर लाई, इसके रचनाकार कौन है? पता कोई भी टीम इधर से? आर्यन, इधर से कोई? पर्रा भर लाई भाई के नहीं बोले। तुलसीदास नहीं। उत्तर कहां से सीखे भाई, कहां से पूछे? स्टाफ से।
छत्तीसगढ़ी रचना पढ़ाते समय बताया हूँ उनको, है ना? हाँ, बताओ। और ज्यादा भी नहीं हुआ है, 10 भी नहीं बताया हूँ, है ना? और ये हमारे ज्यादा दूर के रचनाकार नहीं है, रहने वाले कोटनी सोनार से हैं, जो बिलासपुर में रहते हैं। श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं पर्रा भर लाई के जो है रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरम के लिए। सुंदरम के लिए क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? सोच सकते हो, सोचने के लिए समय है कोई, सारे लोग के लिए। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? मधुर रस। और कोई टीम को, कोई भी टीम आर्यन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? कोई भी? कोई आर्यन? अद्भुत रस की एक कविता हम लोग मेहरबान से सही सुनते हैं। रस जो होता है ये वैसे ना होते हैं, लास्ट में एक और उसमें जोड़ा गया है ना, वात्सल्य। ये कुल मिलाकर के 10 होते हैं। इसकी कविता जो है अद्भुत है ना, ये तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है अद्भुत का स्थायी भाव जो होता है आश्चर्य, है ना? आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो, है ना? धन्यवाद। खरवार सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। और शिवम के लिए प्रश्न है झांसी की रानी कविता के रचनाकार या लेखिका कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चौहान। क्या बोल रहे? ठीक है, गलत है, जवाब दे दिए उत्तर बिल्कुल। अब आगे सत्यम सिंह के लिए अगला प्रश्न है उग्र का विलोम क्या होगा? ध्यान देंगे, ये उग्र का विलोम पूछा गया, शांत बताया गया। ये शांत जो है उतना सही नहीं है, इससे कम चीज है ना? उग्र का विलोम होगा कम ही होता है। और बोनस अंक कितने खिलाड़ियों में दिया जाता है? कबड्डी के खेल में बोनस अंक कितने खिलाड़ियों को? 6 खिलाड़ियों से कम है, 6 से कम मतलब बोनस दिया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर था। दो नंबर में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। शायद 11 बिल्कुल सही उत्तर। इन लोग के लिए प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता है? T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता टीम का नाम? आर्यन? इंग्लैंड नहीं है, ब्रिटेन है। ठीक है, इंग्लैंड ने जीता है। थोड़ा सा जनरल क्विज को भी देखा करो कि ये खेल में सुपर टैकल क्या होता है? कबड्डी खेल में सुपर टैकल क्या होता है? शायद नहीं। और कोई सुपर टैकल कब मिलता है? तीन खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी या 1 खिलाड़ी
टैकल को जब पकड़ लिया है तो उसको 2 अंक दिया जाता है, इसको सुपर टैकल कहते हैं। इस तरह से 5 राउंड का प्रैक्टिस हुआ और सब उत्तर दिया। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल स्कोर देखते हैं, सोनी सर जी स्कोर बताएंगे हम लोग। क्विज प्रतियोगिता का स्कोर सुन लीजिए। सत्यम टीम 4 अंक प्राप्त किए हैं, बोनस नहीं है। शिवम टीम 2 अंक और 2 बोनस। बोनस का मतलब दूसरे के प्रश्न का उत्तर दिए वो बोनस प्राप्त किए। तो शिवम टीम 2 अंक प्राप्त किए और 2 बोनस मिला के टोटल 4 अंक। सुंदरम टीम 2 अंक और 2 बोनस मिलाकर के कुल 4 अंक। मधुरम टीम 2 अंक और 4 बोनस मिलाकर के 6 अंक। इस प्रकार से मधुरम टीम विजेता टीम है। मधुरम टीम खड़े हो जाए। मधुरम टीम ने जो है आज की क्विज प्रतियोगिता को जीत लिया है और इस जीतने के बाद आप लोगों को कैसा अनुभव लग रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सभी विद्यार्थियों को बताने करते हैं। बहुत सुंदर है मिला है। इसकी खुशी के कारण इन लोग थोड़ा सा आवाज है नहीं निकल पा रही है, बिल्कुल होता है। इसके लिए जोरदार ताली बजाने पर। और आज की क्विज प्रतियोगिता में बड़ा ही सुंदर रिजल्ट आया है। एक टीम पहला आया है, तीसरा कोई टीम नहीं आया है, बाकी सारे टीम दूसरा आया है। तो दूसरे वालों के लिए भी जोरदार ताली बजाएगा। इस तरह से यह क्विज प्रतियोगिता जो है शॉर्टकट में रखा गया था सदस्य वालों के लिए। और जीतने के लिए जो है हमें जो है एक जुनून की जरूरत पड़ता है। कोई भी क्विज होता है, प्रतियोगिता होता है, उसके लिए हमें रणनीति बनाने की जरूरत पड़ती है, तब जाके जो है हम कोई भी प्रतियोगिता रहता है उसमें सफल होते हैं। इसके लिए हम लोगों के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ही यह खुद से वादा करो। जीतना सोचते हो मेहनत उससे ज्यादा करो। तकदीर भी उठे पर हिम्मत ना उठे, तकदीर भी उठे पर हिम्मत ना उठे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज 2022 के शिक्षा सत्र में वैसे तो और पहले हो जाना था, अनेक प्रतियोगिताएं तो होती रही हैं।